बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान इकबाल और आज हम बायोलॉजी का चौथा चैप्टर ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स पाए जाते हैं और वह सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करते हैं, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। हमने देखा था कि हर सिस्टम का एक मखसूस काम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने के अंदर इस्तेमाल हो रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम खुराक को हजम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स को रेगुलेट करता है। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का काम है बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, कि जिस्म के अंदर जो फालतू मादे बनते हैं उनको जिस्म से निकालना। ये काम है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का। चलिए इसको शुरू करते हैं। द यूरिनरी सिस्टम रेगुलेट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। इट इंश्योर्स दैट वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस सब्सटेंसेस आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। एनिमल्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस वो अमल होता है जिसके अंदर बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को नॉर्मल रखा जाता है, बाहर चाहे जो भी इन्वायरमेंट हो। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बाहर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। वो क्यों रहता है कि उसको बॉडी मेंटेन रखती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसी तरह जिस्म के अंदर वाटर और साल्ट्स की लेवल को रेगुलेट किया जाता है, जिससे हमारे जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रखती है। और उसके अंदर यूरिनरी सिस्टम काम करता है कि यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखता है और ये यकीनी बनाता है कि जिस्म के अंदर कोई भी फालतू मादा ना रहे। जो भी फालतू मादा जिस्म के अंदर बनेगा वो उसे बॉडी से बाहर निकाल देगा। इस चैप्टर के अंदर हम ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये काम कैसे करता है और इसको कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को। द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर, आ यूरिनरी ब्लैडर एंड आ यूरिथ्रा। के यूरिनरी सिस्टम के अंदर चार मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले है किडनीज, कि अगर आप ये तस्वीर देखें तो ये हमारा जो पहला पार्ट है ये किडनीज है। किडनी से दो ट्यूब्स निकलती हैं, दोनों किडनी से ट्यूब्स निकलती हैं। इन ट्यूब्स को कहा जाता है यूरेटर, कि दोनों तरफ किडनीज मौजूद है। इन किडनी से दो ट्यूब्स निकलती हैं, उन ट्यूब्स का नाम है यूरेटर। ये दोनों यूरेटर किडनी से शुरू होते हैं और जाकर ख़त्म होते हैं एक बैग लाइक ऑर्गन के अंदर, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा यूरिनरी ब्लैडर। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये अपने अंदर जो भी मटेरियल इसके अंदर यूरेटर के जरिए आता है उसको बॉडी से बाहर निकालता है, और उस मटेरियल को बाहर निकालने के लिए इसके पास एक ट्यूब लाइक ओपनिंग होती है जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको थॉरली पढ़ते हैं। किडनीज रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड मेक यूरिन। कि किडनी के अंदर जो ब्लड पहुंचता है उस ब्लड के अंदर से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जिसमें साल्ट्स मौजूद है, एक्स्ट्रा पानी मौजूद है, उसको वो ब्लड के अंदर से फिल्टर कर लेता है, रिमूव करके उसको यूरिन के अंदर तब्दील कर देता है। उसके बाद ये जो यूरेटर है दोनों तरफ, ये उस यूरिन को लेकर जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। फ्रॉम ईच किडनी अ ट्यूब लाइक यूरेटर कैरीज यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद जो यूरिन है दोनों तरफ से वो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लेकर जाएगा, और फिर जो यूरिनरी ब्लैडर है वो उस पेशाब को, यूरिन को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है। उसके बाद उसे बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है, और बाहर रिमूव होता है थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रा। द यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेरली स्टोर्स यूरिन। के यूरिनरी ब्लैडर आर्जी तौर पर यूरिन को स्टोर करता है। The urethra is a tube that carries urine from urinary bladder to the outside। और यूरिथ्रा वो ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बॉडी से रिमूव कर देता है। अब हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे कि किडनीज का फंक्शन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये लोकेटेड कहाँ पर होता है। तो किडनीज आर मेजर ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। किडनी जो है ये यूरिनरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन है, कि ये सबसे अहम ऑर्गन है। रेनल आर्टरी सप्लाई देम ब्लड with metabolic waste, for example urea, extra waters and salts।
रेनल आर्टरीज के जरिए ब्लड पहुंचता है किडनी तक और उस ब्लड के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट मौजूद होते हैं, जिसके अंदर यूरिया हो सकता है, वाटर हो सकता है, साल्ट हो सकते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हो सकती हैं। फिर किडनी ब्लड को फिल्टर करता है और ये सारे जो मटेरियल्स हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, इनको यूरिन के अंदर तब्दील कर देता है। किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैविंग अ कनकेव एंड कन्वेक्स साइड। They are present in the abdominal cavity below the diaphragm on the sides of vertebral column। अब जो किडनी है इसकी दो साइड्स होती हैं कि ये हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर है। इसकी अगर हम ये वाली साइड देखें जो बाहर की तरफ मुड़ी हुई है, ये इसकी है कन्वेक्स साइड। ये कौन सी साइड है इसकी? कन्वेक्स। और ये जो अंदर वाली साइड है ये है इसकी कनकेव साइड। ठीक है, जो अंदर की तरफ दबी हुई साइड है वो कनकेव है, जो बाहर की तरफ निकली हुई है वो कन्वेक्स है। इसी तरह जो गुर्दे हैं ये दो हमारी रीढ़ की हड्डी के अगल बगल मौजूद होते हैं। अगर दरमियान में ये रीढ़ की हड्डी मौजूद है, इस रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ गुर्दे मौजूद हैं और ये डायाफ्राम के नीचे होते हैं। कहाँ होते हैं? डायाफ्राम। हमने पढ़ा था पीछे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कि डायाफ्राम एक गोश्त का पर्दा है जो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करते हैं। इस डायाफ्राम के ऊपर फेफड़े मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या मौजूद होता है? फेफड़े। और नीचे जो है पेट की खाली जगह है जिसमें हमारे गुर्दे वगैरह, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक वगैरह, ये सारा कुछ एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। आगे हम देखते हैं इसको। द कनकेव साइड ऑफ ईच किडनी इज टुवर्ड द वर्टिब्रल कॉलम। द लेफ्ट किडनी इज अ लिटिल हायर देन द राइट। Kidneys are dark red in color. Each kidney is about 10 cm long, 5 cm wide and 4 cm thick। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जो किडनीज हैं इनमें जो लेफ्ट किडनी है ये थोड़ी सी हायर होती है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। ठीक है, देखिए जरा, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर है और राइट किडनी थोड़ी सी नीचे है। उसके बाद इसका जो कलर है वो डार्क रेड होता है और इसकी जो लेंथ है, इस तरह अगर हम इसको देखें, ये लेंथ इसकी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अगर हम ये वाली इसकी चौड़ाई देखें तो ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी मोटाई कितनी है? अगर हम इस तरह इसकी मोटाई देखें तो मोटाई इसकी होती है 4 सेंटीमीटर। अब ये सारी बातें हम फिर रिपीट करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर दो गुर्दे मौजूद होते हैं। दोनों गुर्दे हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ होते हैं। गुर्दे की दो साइडें होती हैं, एक कन्वेक्स साइड होती है और एक कनकेव साइड होती है। जो अंदर वाली है ये कनकेव साइड है और बाहर वाली कन्वेक्स है। कनकेव साइड हमेशा रीढ़ की हड्डी की तरफ होता है। इसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो मोटाई है वो 4 सेंटीमीटर है। और जो लेफ्ट हमारा जो गुर्दा है वो राइट वन से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, गुर्दा अंदर से कैसे नजर आता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब बैरूनी साख्त। किडनी इज सराउंडेड बाय अ टफ टिश्यू कॉल्ड रेनल कैप्सूल। के जो गुर्दा है इसके इर्द गिर्द एक सख्त टिश्यू होता है जिसे हम रेनल कैप्सूल कहते हैं। अगर ये हम देखें गुर्दा, और ये जो बाहर हमें सबसे डार्क लेयर नजर आ रही है, ठीक है, ये हमारा रेनल कैप्सूल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम डिप्रेशन वाली साइड देखें, जो साइड गुर्दे की दबी हुई है, वहां पर देखें तो यहाँ पर एक गड़ा है। यहाँ पर क्या है? एक गड़ा बना हुआ है, एक गहरी जगह बनी हुई है। इस गहरी जगह को हम हाइलस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हाइलस। और यूरिन जो गुर्दे के अंदर बनता है ब्लड की फिल्ट्रेशन के बाद, वो सारा यूरिन इसी हाइलस के अंदर इकट्ठा होता है और फिर यहाँ से इसे किडनी से रिमूव किया जाता है। ऑन द कनकेव साइड ऑफ किडनी देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस। के जो कनकेव साइड है किडनी की, वहां पर एक गहरा गड़ा होता है, उसे हम कहते हैं हाइलस। इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर रेनल आर्टरी एंटर्स इन किडनी एंड रेनल वेन्स एंड यूरेटर लीव द किडनी। ये वही हिस्सा है कि यहाँ से रेनल आर्टरीज किडनी के अंदर एंटर होती है और रेनल वेन और यूरेटर किडनी से रिमूव होता है। यहाँ पर अगर देखें तो ये रेड कलर के अंदर रेनल आर्टरी है, ठीक है, और ये ब्लू कलर के अंदर रेनल वेन है, और ये जो हमें येलो कलर में नजर आ रही है, गोल्डन येलो कलर, ये यूरेटर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनली अ किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। कि किडनी को 2 रीजन्स के अंदर तकसीम किया जाता है। यहाँ पर देखें अगर तो एक यहाँ पर ये लाइट रेड कलर है, एक क्या है? लाइट रेड कलर, और एक अंदर ये डार्क रेड कलर है। ठीक है, ये इसके 2 रीजन्स हैं। अब इन दोनों के क्या नाम है वो हम देखते हैं।
The outer region is called renal cortex while the inner one is called renal medulla. There are many cone-shaped areas in the renal medulla called renal pyramids. अब ये जो बाहर वाला हिस्सा है जो लाइट रेड कलर के अंदर है इसे हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। लाइट रेड वाला जो हिस्सा है वो है रेनल कॉर्टेक्स, जो अंदर वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं रेनल मेडुला। इस मेडुला के अंदर बहुत सी तिकोनी शक्लें हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये देखिए ज़रा, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ये सारे क्या हैं? रेनल पैरामिड्स हैं। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या हैं? रेनल पैरामिड्स। इंटरनली किडनी के दो रीजन्स हैं। जो बाहर वाला रीजन है उसे हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स, अंदर वाले रीजन को कहते हैं रेनल मेडुला। मेडुला के अंदर बहुत सारे कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं रेनल pyramids. The base of each pyramid faces the renal cortex while its tip is in a cavity called renal pelvis. It extends to outside of kidney and form a ureter. अब यहाँ पर वो बता रहा है कि ये जो हमारे पास रेनल पैरामिड है इसकी जो बेस है वो कॉर्टेक्स के साथ लगी होती है, और ये जो इसके साथ इसकी आगे टिप है वो यहाँ पर एक कैविटी के साथ लगी होती है। कैविटी मतलब खाली जगह होती है, उसे हम कहते हैं रेनल पेल्वस। ठीक है, उस कैविटी को क्या कहते हैं? रेनल पेल्वस। इट एक्सटेंड्स टू आउटसाइड ऑफ किडनीज एंड फॉर्म यूरिटर। और यही जो रेनल पेल्वस है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये रेनल पेल्वस, ये किडनी से बाहर निकलता है और बाहर निकल के ये यूरिटर बना देता है। ठीक है बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं तक था। कल हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे और इसका फंक्शन पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इसमें से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो हमने यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ से मुख्तलिफ क्वेश्चन बन सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं कि ये क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। और ये जो पहली दो लाइनें हैं ये यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन है। फिर इसमें किडनी के बारे में पूछा जा सकता है, यूरेटर के बारे में पूछा जा सकता है, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद किडनी का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, और इसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं रेनल कैप्सूल, हाइलस, कॉर्टेक्स, मेडुला, पिरामिड, पेल्वस, इन सब की सेपरेटली डेफिनेशन उसमें पूछी जा सकती है। ठीक है, ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी तरह उर्दू मीडियम की बुक के अंदर भी यही सवाल होंगे। ठीक है, आपने इसको रीड आउट कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी अगर कन्फ्यूज़न या डाउट है तो कमेंट्स के अंदर लाजमी पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।